डीएनए का रिपेयरिंग लेक्चर 5 में हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर। मतलब न्यूक्लियोटाइड का इश्यू है और न्यूक्लियोटाइड को कैसे ठीक करना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले जो हेडिंग है उसको हम लोग देते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेश कर लिया जाए। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस और फॉस्फेट, जब तीनों आपस में जुड़ा रहे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड में अगर कोई भी गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी हो सकता है? मान लो डीएनए है, उसमें डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज आ जाए। नाइट्रोजनस बेस है, वो कुछ जो है वो कुछ गड़बड़ नाइट्रोजनस बेस आ जाए, तो फिर कैसे काम? बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है ना भाई। तो इस तरह के जो डीएनए लेजन्स होते हैं, जहां न्यूक्लियोटाइड का इश्यू होता है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है। इस रिपेयरिंग के लिए, फॉर दिस टाइप ऑफ रिपेयरिंग, टाइप को बोलना पड़ेगा, टाइप ऑफ रिपेयरिंग, इस टाइप के रिपेयरिंग के लिए एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है। मल्टी सब यूनिट एंजाइम, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्साई न्यूक्लियस। इसका नाम है एक्साई न्यूक्लियस। ये एक्स ये जो है ना, वो एक्सीजन से लिया गया। ठीक है ना। और ये जो न्यूक्लियस है वो किसको डाइजेस्ट करता है? ये हाइड्रोलाइजेस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक है ना। मतलब इस बॉन्ड जो ये जो है ना, इस बॉन्ड पर इसका इम्पैक्ट जो है वो देखा जाएगा। अगला पॉइंट क्या है एक्साइज न्यूक्लियस का? इसका ये जो एक्साई न्यूक्लियस है, एक्साई न्यूक्लियस कट एंड रिमूव 12 to 13, मतलब एक लंबा न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट्स, न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट फ्रॉम अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए के एक स्ट्रैंड से 12 से 13 जो न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट्स है, उसको ये कर काट के अलग कर देगा। देखो, ये डीएनए है, यहाँ एक एरर है। ठीक है ना। तो सिर्फ एरर की जगह पर नहीं काटेगा, ये इस प्रकार से काटेगा, यहां से लेकर यहां तक काट देगा। इसका मतलब है कि ये मतलब सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही उसको क्या करेगा? कट्टम खुट्टम करेगा। यही महत्वपूर्ण चीज होता है जिसको समझना हो। अब यदि ऐसा काम कर रहा है, तब तो इसको अकेले नहीं बल्कि एंजाइम्स की मदद चाहिए। और सही भी है कि एक्साई न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस नीड्स हेल्प ऑफ क्या? किसका हेल्प? डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज की मदद चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 की मदद चाहिए, डीएनए लाइगेज की मदद चाहिए। मतलब 3 तो ऐसे एंजाइम हैं
जो लगभग आपको हर जगह जो है ना मिल जाया करेंगे। आप जहां ढूंढेंगे वहीं ये मिल जाएंगे कि लो मैं आ गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके मदद के बिना आप इसको नहीं कर सकते। और वो प्रोटीनियस एंजाइम कौन है? एक्साई न्यूक्लियस। ये जो एक्साई न्यूक्लियस है, ये एक्साई न्यूक्लियस में भी 3 सब यूनिट्स होते हैं। एक्साई न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स। 3 इकाई हैं। और ये तीनों इकाई कौन कौन है? UVRA, UVRB, UVRC। यहां UV का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट और R का मतलब होता है रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से इन प्रोटीन्स को नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो UVRA, UVRB, UVRC 3 सब यूनिट से मिलकर कौन बना हुआ है? एक्साई न्यूक्लियस। ये जो एक्साई न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, ये एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस की तरह ही काम करता है। इट निक द DNA। ये DNA पर एक छोटा सा कट लगा देता है। ठीक है, इसको हम तो डायग्राम से सीखेंगे कि कैसे ये कट लगा देता है, कैसे ये काम कर लेता है। ऐसा तो सीखने का चीज है ही। लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में UVA, UVRB, UVRC के अलावे एक और UVR होता है। उसका नाम क्या होता है? UVRD। तो 3 जो महत्वपूर्ण है ही, बट UVRD जो है इसका भी रोल ऑब्जर्व किया जाता है। आइए एक्साई न्यूक्लियस के इन सभी कामों को देखते हैं। सबसे पहले UVRA एंड UVRB क्या काम करता है, इसके बारे में लिखते हैं। DNA स्कैनिंग। ये DNA को स्कैन करता है, कहीं न्यूक्लियोटाइड में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गया है। ये DNA पर स्कैनर की तरह काम करता है। सेकेंड हो गया कि अगर आप इसको अलग अलग करके भी देखना चाहते हैं इनमें कि क्या इसमें A क्या करता है और B क्या करता है, मान लो दोनों का हम बोल रहे कि वह स्कैन करता है DNA, तो एक ही काम के लिए 2 प्रोटीन होना चाहिए क्या? 2 सबयूनिट होना चाहिए क्या? नहीं ना। इसका मतलब है इन दोनों का भी कुछ अपना अलग अलग काम करने का भी तरीका होगा। तो इसमें इस खंड में जो पहला है UVR, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है? डिटेक्ट्स डिस्टॉर्शन to the helix, to the DNA helix। DNA हेलिक्स में कहां डैमेज है? मान लो कि ये DNA हेलिक्स है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहां डैमेज है। तो ये जो UVRA है, ये UVRA यहां से चला और स्कैन कर रहा है, आगे बढ़ा, स्कैनिंग चालू है। और जैसे ही यहां पर ये आ जाएगा, टें 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 करना शुरू कर देगा। भाई यहां जो है DNA का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यहाँ DNA डैमेज है। दैट इज DNA डैमेज। सो ये DNA डैमेज को स्ट्रक्चर में बदलाव से पहचानता है। यह UVRA का काम है। वहीं पर UVRB
बी का भी तो अपना काम होगा, दोनों तो स्कैनिंग ही करता है। बी का काम क्या है? इसका काम है मेल्टिंग ऑफ डीएनए। डीएनए मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का खुलना मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग, मेल्टिंग को आप दूसरे शब्द में बोल सकते हैं अनवाइंडिंग। जैसे डीएनए हेलिकेज जो काम करता है ना, वही अनवाइंडिंग करता है डीएनए। हाँ? और इसके कारण क्या होगा कि जो डीएनए है वह सिंगल हेलिकल हो जाता है, मतलब वो खुल जाता है जिस जगह पर प्रॉब्लम होता है। ठीक है। इसके अलावा यूवीआर बी का एक और काम है। वो काम क्या है? यूवीआर बी रिक्रूट्स किसको? यूवीआर सी को। हाँ? ये यूवीआर बी जो है ना, यूवीआर सी को भी रिक्रूट करता है। ओके। और यूवीआर सी को रिक्रूट करता है दो लेजन्स, मतलब दो लेजन्स के लिए, फॉर द टू लेजन्स। लेजन्स मतलब डैमेजेस। पहला क्या? वन इज, पहला लेजन कहां लोकेट करता है? लोकेटेड 8 न्यूक्लियोटाइड्स अवे ऑन द 5 डैश, एंड अभी डायग्राम से बता देंगे, ऑफ लेजन। जहां डैमेज है डीएनए उससे 8 न्यूक्लियोटाइड दूर एक सी को लगा देगा। अब चूंकि दो लेजन को रीड करता है, सेकेंड जो दूसरा है इज लोकेटेड 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स अवे अवे ऑन द 3 डैश एंड ऑफ लेजन। कहने का मतलब क्या है? इसको अगर डायग्राम से समझाएं तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो, ये क्या है? ये डीएनए लेजन है। ठीक है ना? अब यहां काउंट करते हैं इस लेजन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये लेजन है। ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है। अब जो यूवीआरसी है, अब यहां से काउंट शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना कहता है? 8 न्यूक्लियोटाइड। तो यहां यूवीआरसी को रिक्रूट कर देगा, यूवीआरसी। और इधर कितना कहता है? 4 या 5। तो 1 2 3 4 5, मान लो 5 ही लेते हैं। और यहां भी यूवीआरसी को रिक्रूट कर देता है। तो लोकेशन वाइज इसने क्या किया? फिक्स किया यहां पर, इधर साइड 5 डैश की तरफ 8 के बाद, और 3 डैश की तरफ 4 या 5 के बाद यूवीआरसी को लोकेटेड करा देना है। ठीक है? जो यूवीआर डी है उसका रोल थोड़ा सा कम ही है, लेकिन ठीक है। इसका है अनवाइंड, अनवाइंड्स द रीजन ऑफ लेजन। ये लेजन वाले रीजन को खोलने में मदद करता है। एंड रिलीज द डैमेज्ड पार्ट। और जो डैमेज्ड पार्ट है उसको ये रिलीज करने में मदद करता है। ठीक है? ये और भी प्रोटीन्स इसके लिए है वहां रिस्पॉन्सिबल, इसलिए यूवीआरडी, लेकिन फिर भी दिमाग में बातें रहनी चाहिए।
अब आइए इसको स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं। सो बी रेडी टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। ये एक डीएनए है, डीएनए में ये लेजन है। यहां कुछ गड़बड़ हो गया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। यहाँ कुछ न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ये लेजन है और ये डीएनए है। अगर हम ये डबल स्टैंड नहीं भी करें, मतलब दोनों को जोड़े भी नहीं, तब ये अंडरस्टूड है। 5 प्राइम 3 प्राइम, ये इस तरह से। अब चूंकि डीएनए पर हरदम चलते रहता है क्या, जांच कि कौन है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो देखिए एक जांच इस तरह से करने वाला प्रोटीन की इकाई है, इस तरह से दिखता है, ए बी। ये है UVR A एंड UVR B। ये दो दिखता है, क्यों दिखता है दो, क्योंकि दो स्ट्रैंड होता है डीएनए में, इसलिए ये दो दिखता है। अगर एक ही स्ट्रैंड का होता है तो एक ही ए दिखता है, दो दिख रहा है इसलिए दो है। ये आ गया, साथ ही में इसमें कार्य में एटीपी भी खर्च होगा, बिना इसके तो काम ही नहीं होना है कुछ। अब जब इस पर मूव करना शुरू किया, इस जगह पर आके ये टैं 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 करने लगा, भैया यहाँ खतरा है, यहाँ जो है गड़बड़ है। अब गड़बड़ होते ही ये देखो कैसे रिक्रूट होता है, बी रेडी टू अंडरस्टैंड। देखो ये तो डैमेज पोर्शन है, ठीक है, इस तरीके से ये खुल गया। और ये जो खुला है, ये तब ऐसा होता है जब यहाँ पर कौन कौन विराजमान होते हैं, ठीक है। ए का काम क्या है, डीएनए को स्कैन करना, लेजन को रिकॉग्नाइज करना। बी का काम क्या है, बी का काम क्या है, तो बी का काम है वहां पर उसको अनवाइंड करना। ये जो घटना आप देख रहे हो वहां क्या हुआ है, ये है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एट लेजन साइट। जहां प्रॉब्लम है वहां पर ये लेजन को वहां खोल दिया। इतने मात्र से समस्या का समाधान थोड़े होगा। अब यहाँ पर एटीपी खर्च हो रहा है, और अब दोनों जो ए सब यूनिट है, दोनों ए सब यूनिट है ना, वो अब यहां से क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। अब दोनों ये अपना निकल गया भाई, चलो इन दोनों का काम खत्म हो गया। लेकिन बी अभी भी क्या हुआ है, व्यवस्था को पकड़े हुए, ठीक है। हम्म, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 था ना, तो 8 काउंट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 5 पर भी हो सकता है लेकिन 4 पर ही। अब देखें यहां से यहां तक 8 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और यहाँ पर क्या है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स है। अब यहाँ पर तो बी विराजमान है, तो बी को तो हम ऐसे करेंगे, ये बी है, ठीक है। ये रेड वाला जो क्या है, बी है। अब यहाँ पर जो है वो उसको लगाना है क्या, कटिंग करना है। इस जगह पर कटिंग करना है जहां पर मैं तीर लगाया, और इस जगह पर कटिंग करना है, मतलब सॉरी इस जगह पर, इस जगह पर कटिंग करना है। ये दोनों निक साइट होंगे,
निक साइट मतलब यहीं पर आपको क्या करना है साहब, कट करना है, निक साइट। अब ये दोनों निक साइट पर काम शुरू हुआ। अब यहां पर यूवीआरसी जो है ना वो रिक्रूट, अब कौन आ गया यहां पर, यूवीआरसी। और यूवीआरसी क्या होगा, दोनों साइड पर मौजूद हो जाएगा। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, 1 2 3, ये हो गया इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। गिन कर करेंगे तो कभी भूलेंगे भी नहीं और हमेशा याद भी रहेगा। और अब यहां पर कौन आ गया, यूवीआर सी, दोनों तरफ आ गया यूवीआर सी। अब जब यूवीआर सी दोनों तरफ आ गया, अब इसका काम प्रारंभ होता है। और अब क्या प्रारंभ होता है, अब काट कर हटाने का काम जो है ना वो अब शुरू करने वाला है। कैसे दिखेगा ये काट कर हटाने वाला, तो अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा के एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है यहां से वो निकल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, गड़बड़, 1 2 3 4, ये पूरा जो है निकल कर बाहर हो गया, कट गया। और अब डीएनए पर क्या बचा, एक बहुत बड़ा खाली स्थान बचा, ठीक है, कट गया यहाँ पर। और यहीं पर लेजन था, चूंकि लेजन एक ही साइड में होता है, गड़बड़ यहाँ है, जिस साइड में गड़बड़ होगा उस साइड में कटेगा। अगर नीचे साइड में गड़बड़ होता तो ये यूवीआर नीचे रहता, नीचे से कटता। अगर ऊपर से कटा इसका मतलब प्रॉब्लम ऊपर वाले में। तो ये अपना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये था गड़बड़, ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके आ गया। गड़बड़ जो है ना वो गड़बड़ स्ट्रैंड तो निकल गया, बाहर चला गया। अब तो काम आसान हो गया साहब। हाँ। अब ये जो काम आसान हुआ, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 आ जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, वह शुरू करेगा, ये देखो ये है 3 डैश, ये है 5 डैश, ये है 5 डैश और ये है 3 डैश। ये 3 डैश से 5 डैश की, 5 डैश से 3 डैश की ओर जाएगा। उसको हम लोग बोल रहे हैं 5 डैश टू 3 डैश की ओर ये जाएगा। और जब ये 5 डैश टू 3 डैश की ओर जाएगा तो कैसा डीएनए दिखेगा, हम इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा जगह खा रहा है, इसको हटा देते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जो करेक्शन हुआ ना उसको एक अलग कलर से बनाते हैं। हम्म, बढ़िया, 1 2 जो भी है, 1 2, मैं इसको ब्लू कलर से ही लेता हूँ ताकि आप अच्छे समझें। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये गड़बड़ था बट अब ठीक हो गया। 1 2 3 4 हो गया सब करेक्शन, करेक्शन वर्क हैज बीन मेड। अब ये क्या रह गया, निक रह गया। हम सब जानते हैं कि कोई भी डीएनए पॉलीमरेज अंतिम सेगमेंट को नहीं जोड़ पाता है क्योंकि ये मशीन की तरह चला आता है, यहां से बाहर निकल जाता है। अब इस काम के लिए क्या है, डीएनए लाइगेज है साहब, वो इस काम को करेगा। और वो पूरी तरह से क्या करेगा, इसको जोड़कर डीएनए को करेक्ट कर देगा, करेक्टेड डीएनए। इस प्रकार से ये पूरी एक सिस्टम के साथ चीजों को करके समाप्त करता है। इसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर कहते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट रिपेयर और कुछ यूनिक टाइप ऑफ डीएनए रिपेयरिंग को भी देखेंगे, और वो चैप्टर हो जाएगा एंड।